नमस्कार मेरे छोटे भाइयों बहनों प्यारे दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रीजनिंग। और रीजनिंग में कौन सा टॉपिक चल रहा था? तो चल रहा था क्लॉक यानी घड़ी। तो घड़ी पे जो हम बातें बताए हैं आपको, जो हम सिखाए हैं आपको, यानी 2 से 3 पॉइंट आपको अभी क्लियर हुआ है। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उन सब चीजों पे हमारी बात हुई थी और हमने आपको बताया, अच्छे से सिखाया। आज हम बात करेंगे उसी के आगे यानी क्लॉक में ही हमें आगे बढ़ना है। और आगे आज पढ़ना क्या है? 90 अंश यानी संपूर्ण ज्ञात करना। हालांकि अभी पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ाया गया उस पे एक नजर डालते हैं तो हमारी सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे देखा जाए ये क्या था? 0 अंश, यानी हमने यहाँ पे आपको 0 अंश सिखाया था। 0 अंश या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? समपाती। उसी के साथ मैंने फिर आपको सिखाया 180 अंश या फिर विपरीत। यानी ये 2 पॉइंटों पे हमारी चर्चा हुई थी और इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब इसके आगे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, यानी तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप पर बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे 90 अंश यानी संपूर्ण ज्ञात करना। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था 0 अंश पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा था 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, तैयार है, कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीके से भी समझाया था। तो कुछ नहीं करना था, बस इसको पहले घंटे को रखना है गुणे 60/11 कर देना है, तो आपका जो आएगा जवाब आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 180 अंश की बात आई थी। इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 4 बजे से 5 बजे की बात आई है, घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत या 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको? जो पहला घंटा है, यानी पहला घंटा क्या है इसमें? 4 है, इसको रखेंगे, यानी पहला घंटा प्लस 6 कितना हो गया? 10 गुणे 60/11। इसको हल कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। इसके बाद अब इसके यहाँ पे बात आती है समकोण, यानी आपने पढ़ा 0 अंश, आपने पढ़ा 180 अंश, अब हमें पढ़ना क्या है? 90 अंश यानी समकोण को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 अंश पे आते हैं और 90 अंश में पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं 4 बजे से 5 बजे के मध्य, यानी जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण या 90 अंश का कोण बनाएंगे। यानी आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश पर होंगी या समकोण बनाएंगी। ये क्वेश्चन है। आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, चलिए आते हैं पहले टाइप पे। जो फार्मूला मैंने आपको शुरुआत में बताया था उस फार्मूले पे पहले आते हैं, फिर उसके बाद हम मिनट पे आएंगे, फिर उस पर हावर्स यानी घंटे पे आएंगे, देखा जाएगा। तो फार्मूला मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं फार्मूला सबको याद हो गया होगा। तो फार्मूला था हमारा m बराबर 2/11, कोष्टक में क्या था? h1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। यानी फार्मूला था m बराबर 2/11 कोष्टक में h1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ये था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे समकोण की अगर हम बात करें, आपको मैंने 0 अंश 180 अंश जैसे समझाया, जैसे बताया, उसी तरीके से हम अगर 90 अंश की बात करें तो 90 अंश में कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। याद होने का मतलब पहले लेक्चर से ही आपको बता दिया गया है क्या क्या चीजें कैसे हैं, वो सारी चीजें। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आप बताइएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में, यानी हर एक घंटे में कितनी बार समकोण या 90 अंश का कोण बनाती हैं, यानी कितनी बार समकोण होती है या तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यानी कि प्रत्येक, यानी प्रत्येक का मतलब हर एक घंटे, यानी एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार? 2 बार। कितनी बार?
दो बार समकोण बनाती हैं। ठीक उसी तरीके से आगे हम बात करें तो यहाँ पे फिर से बताइए आप कि अगर एक घंटे में दो बार समकोण बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाना चाहिए 12 घंटे में कितनी बार? 24 बार। यही तो आपका जवाब होगा, लेकिन ये गलत है जवाब आपका। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। उसी तरीके से फिर आपको एक पता होना चाहिए कि 24 घंटे में कितनी बार? तो यहाँ पे होगा 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। जब एक घंटे में दो बार तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 22 ही हुआ है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन इतना आप जानते रहे, दो टाइम ऐसे हैं, यानी कौन कौन सा टाइम? 3 से 4, यानी 3 बजे से 4 बजे, और दूसरा टाइम है 9 बजे से 10 बजे। यानी ये जो है 3 बजे से 4 बजे और 9 बजे से 10 बजे। जब प्रत्येक घंटे में दो बार समकोण बन रहा है तो 3 से 4 का जो समय है यहाँ भी तो दो बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता। 3 से 4 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार समकोण बनता है, तो एक कम हो गया। उसी तरीके से 9 से 10 में भी कितनी बार? एक ही बार बनता है, एक बार नहीं बनता है, तो एक बार यहाँ कम हो गया। यानी कहने का मतलब है तो एक घंटे में दो बार, तो 12 घंटे में 22 बार। 24 नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ एक घंटे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, दो बार कम हो चुका है, इस वजह से 12 घंटे में 22 बार। ठीक उसी तरीके से 24 घंटे में 44 बार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आया था एक बार एग्जाम में, मैंने देखा था एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ लिया था इसमें कि 48 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, या ऐसे पूछ सकता है 48 घंटे में कितनी बार समकोण होगा। अब 48 घंटे में कितनी बार समकोण होगा? जब 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। उसी तरीके से 48 घंटे में कितनी बार? 88 बार। क्लियर? ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो चलिए आते हैं 90 अंश पे। इतनी बातें तो समझ में आ गई, कहां पे क्या था, कैसे था। आइए, फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है, m बराबर 2/11 कोष्टक में h1 आपको बताया गया है। h1 है क्या? h1 आपका पहला घंटा है और गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। अब h1 की अगर हम बात करें, तो ये h1 है क्या? h1 यानी पहला घंटा क्या है? 4 या 5? तो 4 है। इतनी बातें समझ में आई। जब समकोण प्रत्येक घंटे में दो बार बनता है तो हमारा जवाब कितनी बार आएगा? दो बार ही आएगा। फार्मूला समझेगा, दो बार ही आएगा। फार्मूले पे आ जाइए, यहाँ पे ये देखिए, ये फार्मूला है। फार्मूले में देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो हम कहाँ पे प्लस ले, कहाँ पे माइनस ले? यहाँ पे प्लस ले कि यहाँ पे ले? यहाँ पे माइनस ले कि यहाँ पे ले? कहाँ पे? कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अगर हम माइनस यहाँ रखते हैं तो प्लस कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। अगर हम प्लस यहाँ रखते हैं तो माइनस कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। यानी कहीं कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखने का मतलब, अगर आप प्लस यहाँ रखेंगे तो माइनस यहाँ रखेंगे, अगर प्लस यहाँ रखेंगे तो माइनस यहाँ रखेंगे। आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि 4 से 5 की बात किया हुआ है और निकालना क्या है? 90 अंश। तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो m बराबर 2/11 कोष्टक में h1 क्या है आपका? h1 है कितना? 4 है, गुणे कितना? 30 है, प्लस लेंगे माइनस, तो यहाँ पे लेंगे हम क्या? प्लस लेंगे। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है? थीटा का मान यहाँ यानी ट्रिंगल कितना बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 90 अंश। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब इस 4 का गुणा हमें 30 में करना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2/11 कोष्टक में 4 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना होगा? 120 प्लस 90। अब इस 120 में 90 को आप ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। तो जोड़िए कितना होगा? तो 2/11 गुणे कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 210। क्लियर? अब इस 210 का गुणा किस में करना है? 2 में या 11 में? तो सदैव ऊपर वाले में, यानी इसमें करेंगे तो कितना होगा? 420 11। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना जवाब आया। हल करके देख लीजिए, इसको भाग दे दीजिए, देखिए कितना आया है।
तो भाग दे देते हैं। इस तरीके से फिर से भाग को समझ लीजिए किस तरीके से भाग देना होता है। ये आया है कितना 420। अगर हम 11 से इसको भाग देंगे, भाग दीजिए कितना होगा 11 3 बार जाएगा, ये आ गया। अब कितना आएगा, ठीक 11 का पढ़ना ऐसा पढ़िए कि इससे यानी इस 90 से ज्यादा ना जाए तो 8 बार जाएगा। ये बचा कितना 2। ये क्या है शेष है, ये क्या है भागफल, ये क्या है जिससे भाग दिया गया है। यानी जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वो सदैव ऊपर कर दीजिए, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे कर दीजिए। यहाँ आपका जवाब आ जाएगा। तो आपका जवाब क्या आया, जो पहला घंटा है, पहला घंटा है क्या 4 है, तो यहाँ पे आपका जवाब आ जाना चाहिए 4 बजकर कितना आया है, हाँ 38 सही 2/11। ये तो आया आपका एक जवाब। यानी एक ऐसा टाइम कौन सा मिला है, ये एक ऐसा टाइम मिला है जहां पे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। कब 4 और 5 बजे के बीच, यानी मध्य में 4:38 सही 2/11 बजे। लेकिन समकोण तो एक बार और बनता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं, समझिएगा। यहाँ पे ये जो माइनस है, माइनस वाले पॉइंट को हल करें हम तो फिर उसी तरीके से 2/11 कोष्टक में कितना h1 क्या है 4 है गुणे 30 माइनस 90 हो गया। इसको करें तो 2/11 कोष्टक में 120 माइनस 90 हल करिए। 120 में 90 को घटा दीजिए तो आपका जवाब हो जाएगा 2/11 गुणे 30, यही तो होगा। अब इस 30 का गुणा हमें 2 में करना है तो कितना हो जाएगा 60/11। यहाँ आपका जवाब क्या आएगा, तो तुरंत आपका जवाब आ जाएगा 4 बजकर कितना 5 सही 5/11। ये तो था फार्मूले से। ये सिर्फ मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कैसे क्वेश्चन को सब कुछ भूल जाएं तब इसका यूज करिएगा। और इतनी आसान भाषा में, इससे भी आसान भाषा में आपको कुछ और मिल जाएगा तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी का नेक्स्ट टाइप यानी दूसरा नियम क्या है उसको समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे किस तरीके से, मिनट के तरीके से। क्वेश्चन को हम मिनट के तरीके से हल करेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से हल करेंगे, घंटे के तरीके से। तो अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं मिनट के तरीके से। एक घड़ी बनानी होगी, घड़ी बनाइए और घड़ी बनाने के बाद डायरेक्ट अंक भर दीजिए उसमें। यहां पे है 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 और ये 8। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मिनट के तरीके से। और हमारा क्वेश्चन क्या था, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी या फिर समकोण होंगी। क्लियर? यानी हमें निकालना क्या है, 4 से 5 के बीच निकालना है और समकोण निकालना है। हमने तो अभी फार्मूला देखा, फार्मूले के बाद अब हम मिनट वाले तरीके पे आते हैं, इसको समझते हैं मिनट पे कैसे हल किया जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आपको 4 बजे से 5 बजे क्या निकालना है, 90 अंश निकालना है। तुरंत ध्यान देना है कि निकालना क्या है, आपको पता चल गया 90 अंश निकालना है। तो कुछ मत करिए, बस इतना ये देखेंगे पहला घंटा है क्या, पहला घंटा इसमें क्या है तो 4 है। आप अपनी घड़ी में ऐसे 4 बजा देंगे इस तरीके से, ये 4 बज गया। अब हमें मिनट के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां से देखेंगे 12 से लेकर के 4 के बीच में कितने मिनट हैं। मिनट की बात करें कितने मिनट है और कितने अंश का कोण बन रहा है। तो यहां से देखें तो 12 से 1 के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। 1 से लेकर के 2 के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। उसी तरीके से 2 से लेकर के 3 के बीच में 30 अंश का, 3 से लेकर के 4 के बीच में भी 30 अंश का। तो यहां से 12 से लेकर के 4 तक देखा गया तो कितने अंश का कोण बना है,
देखिए 30, 60, 30, 90, 30, 120, लेकिन हमें निकालना क्या है, 90 अंश निकालना है। तो ये तो 120 अंश हो गया, तो ये क्या होगा, ज्यादा हो रहा है। तो फिर समझिएगा यहाँ तो देखा गया 120 हुआ, इसको हमें 90 बनाना है। तो यहाँ से देखिए कौन सी सुई आपकी पहले चलेगी, कौन सी सुई पहले चलेगी, तो यहाँ पे चलेगी मिनट वाली सुई। हमारी मिनट वाली सुई जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ी तो कुछ दूरी कम हो गई, यानी कोण का मान कम हो गया। फिर उसी तरीके से आपको एक बात और याद रखनी होगी, ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई को हमें स्थिर रखना है, इसको आगे बढ़ाना ही नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझाया जा रहा है आपको, और इससे भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्या है, ये है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई हमारी चलते 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 जैसे यहाँ पे पहुंची, कहाँ पे, जैसे ये 1 पे पहुंची तो क्या हो गया, ये 30 अंश का कोण कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो अब देखा जाए 1 से लेकर के, यानी यहां से लेकर के यहां के बीच में कितने अंश का कोण बना है, तो ये बना है हमारा कितने अंश का, 90 अंश का। क्या हमारी सुई यहीं स्थिर रहेगी मिनट वाली, नहीं, फिर आगे बढ़ेगी। तो फिर आगे बढ़ते हुए यहां से चलते हुए चलते 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 फिर यहाँ पे यह पहुंची, कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पहुंची। तो देखिए 4 को घंटे वाली सुई को स्थिर रखना है, यहाँ पे स्थिर रही, और यहाँ पे देखिए फिर 90 अंश का कोण बना कि नहीं बना। पहला समय कहाँ मिला है, यानी पहला समकोण कहाँ मिला है, 1 पे, और दूसरा समकोण कहाँ मिला है, 7 पे मिला। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें समकोण ही निकालना था, तो यहाँ यह पहला समकोण आपका कहाँ बना है, पहला समकोण कहाँ पे बना है, 1 पे बना है। तो 12 से लेकर के 1 के बीच में कितने मिनट होंगे, 5 मिनट होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पहला समकोण बनेगा 5 गुणे 12/11। मिनट के तरीके से हल करने के लिए बताया था, यानी 5 गुणे 12/11। तो 5 का गुणा 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 60/11। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब होगा 4:05 सही 5/11। क्लियर, एक जवाब आ चुका। उसी तरीके से बताइए, ये तो था पहला समकोण, दूसरा समकोण कहाँ पे बन रहा है, तो दूसरा समकोण यहाँ पे आया 7 पे बना। तो 12 से लेकर के, यानी यहाँ 12 से लेकर के हमें 7 तक देखना, यानी यहाँ पे 7 तक देख कितने मिनट हुए हैं। मिनट के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था, मिनट को देखा जा रहा है कितने मिनट हुए हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो पूरे कितने मिनट है, 65 मिनट। यानी यहाँ पे m बराबर कितना, सॉरी 35 मिनट। यहाँ पे हुआ कितना, 35 गुणे 12/11। क्लियर। अब इस 35 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 420/11। इसको हल करिए, इसको फिर से हम भाग देंगे तो हमारा जवाब कितना होगा, 4:38 सही 2/11। फिर से वही जवाब आया, आ गया। चलिए समझ लेते हैं फिर से इसको। ये तो था हमारा मिनट के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन क्या इतना वक्त हमें लगना चाहिए, क्या इतना वक्त हमारे पास एग्जाम में होता है, फार्मूला लिखने का टाइम होता है, नहीं होता है। एकदम सिंपल तरीके से ऐसे समझिए आप, हावर्स के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन आपका है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी या फिर समकोण पर होंगी। तो यहाँ पे देखा गया, जैसे मैंने बोला 4 बजे से 5 बजे, इसमें h1 क्या है, इसमें h1 क्या है, 4 है, यानी यहाँ पे ये h1 है, यहाँ पर भी क्या होगा, h1 ही होगा, क्योंकि हमें जवाब कहाँ से देना है, h1, यानी ये पहले घंटे से जवाब देना है। ये देखिए अभी मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे दिया है 4:05 सही 5/11 बजे, और दूसरा क्या दिया है 4:38 सही 2/11 बजे। क्लियर। तो चलिए बस इसी h1 को रखना है। h1 आपका यहाँ पे क्या है, 4 है, दूसरे में यहाँ पे h1 क्या है, यहाँ भी 4 है। अपने मन से एक बार पहले घंटे में 3 घटा दीजिए, एक बार फिर पहले घंटे में 3 जोड़ दीजिए। बहुत आसान तरीके से, बस एक बार 3 घटा दीजिए, एक बार 3 जोड़ दीजिए। यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ में 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे 1 आया तो 1 गुणे 60/11, यहाँ पे करेंगे तो 7 गुणे 60/11। सॉल्व कर दीजिए,
एक का गुणा 60 में करेंगे तो ये आ जाएगा 60/11 और दूसरे में क्या होगा 7 6 42 यानी 420/11। क्लियर। जैसे यहाँ पे 60/11 आया था तो आपका जवाब कितना आया था 4:05 बजे। उसी तरीके से दूसरे में देखेंगे 420 जैसे ही 11 आया तो यहाँ पे आपका जवाब क्या आया था 4:38 बजे। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा 4:05 उसी तरीके से दूसरे में क्या होगा 4:38 आसान लगा, कुछ नहीं करना है। 90 अंश की बात आती है, जैसे क्वेश्चन बोलता है 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 यानी कुछ भी पूरे सर्किल की हम बात कर रहे हैं। 12 से लेकर के हम फिर 12 पे आ जाए तो क्या करेंगे बस पहला घंटा 2 बार रखेंगे, एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे। चाहे तो आप पहले घटा दीजिए, चाहे तो आप पहले जोड़ दीजिए। जो यहाँ हम 3 घटाए हैं यहाँ हम जोड़ सकते थे, जो यहाँ हम जोड़े हैं यहाँ पे घटा सकते थे। लगाना क्या है 60/11 60/11 और आपका जवाब आपके सामने। कितना वक्त लगा 10 से 5 सेकंड का वक्त लगेगा, इतने में क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। इससे भी कम वक्त लगने के लिए ये थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, इसके बाद उसको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यानी ये आपके जवाब आ गए 4 से 5। इसी तरीके से पॉइंट याद होगा आपको, मैंने अभी कुछ देर पहले इसकी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने चर्चा कर दिया था कि जो ये 90 अंश की बात आती है, दो समय ऐसे हैं यानी 3 से 4 और 9 से 10 के जो समय है यहाँ पे समकोण कितनी बार बनने चाहिए 2 बार, लेकिन बनता कितनी बार है एक बार बनता है। उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 बजे से 6 बजे। इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन है 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी। यानी 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी या 90 अंश का कोण बनाएंगे। हो गया क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 5 बजे से 6 बजे और निकालना क्या है 90 अंश। क्या निकालना है 90 अंश। 90 अंश मतलब समकोण। चलिए शुरुआत करते हैं। समकोण की बात यहाँ पे आ गई, 5 से 6 की बात आ चुकी है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, जो पहला घंटा है यही तो बताया है, यानी जो पहला घंटा है उसी को रखना है। यानी आप इस तरीके से रख सकते हैं, ये पहले घंटे के सामने ये क्या है H1 है, ये क्या है H1 है। H1 आपका है कितना 5 है, रख दिया, 5 है रख दिया। अब क्या करें, क्या करना है, इसमें पहले घंटे में 3 जोड़ना है या घटाना है कि दूसरे घंटे में 3 जोड़ना है घटाना, कुछ भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप 3 घटाते हो, सदैव 3 घटाना है आपको, 3 ही घटाना है। क्यों घटाना है 3, ये 3 कहां से आया इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं इसी के बाद। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 में से 3 हम 5 में 3 ऐड कर देंगे तब कितना होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 2 आया तो 2 गुणे 60/11। उसी तरीके से यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ कितना होगा 8 60/11 हो गया। इस 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे आपका जवाब होगा 120/11। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 480/11। अब दोनों का जवाब क्या होगा, तो 120 में 11 का आप भाग देंगे तो आपका जवाब होगा 5:10 सही 10/11 बजे। अब दूसरे में क्या होगा 480/11 आया, इसको भाग देंगे तो इसमें भी पहला घंटा यानी 5:43 सही 7/11 आ गया। दोनों जवाब क्लियर।
आप चाहें तो इसको फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक हम फार्मूला लिखेंगे तब तक हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई? ठीक। ये 3 कहाँ से आया ये जानना है आपको, तो ये जान लीजिए कैसे। बारह, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। चलिए क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन था 5 बजे से 6 बजे। जैसे 5 बजे से 6 बजे की बात आई है तो हमें बनाना क्या है? पहले घंटे को रखना है। पहले घंटे को रखना है तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? ये मिनट रख दिया, और यहाँ पे क्या रख दिया? घंटे की सुई को रख दिया। कि क्या हो गया? 5 बज गया। 5 बज गया तो ये बताइए यहाँ 12 से लेकर के, ये 12 से लेकर के 5 के बीच में क्या 90 अंश का कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है। कितने का बन रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए कितने अंश का? 150 अंश का। लेकिन हमें बनाना कितना है? 90 अंश का बनाना है। तो सोचिए कौन सी सुई पहले चलेगी, कहां पहुंचेगी कि 90 अंश का कोण बन जाए? तो सुई कौन सी पहले चलेगी? मिनट वाली सुई चलेगी। मिनट वाली सुई हमारी चलते 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 जैसे यहाँ पे आई, कहां पे आई? जैसे ये 2 पे आई यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 60 अंश कम हुआ। यहाँ पे ये कितना है? 90 अंश का कोण हुआ कि नहीं हुआ? यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण तो बन गया। 90 अंश का कोण यहाँ बन गया। फिर उसी तरीके से मिनट वाली सुई हमारी फिर चलते 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 जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगी, फिर देखिए 5 से लेकर के 8 के बीच में फिर 90 अंश का कोण बना कि नहीं बना? बन गया। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई को आधार मान लीजिए। घंटे वाली सुई को आधार मान लीजिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बोला 5 से 6, तो 5 पे हमारी सुई स्थिर हो गई है। 5 ये इस 5 में ध्यान से समझिएगा, इस 5 में देखिए एक बार ये -3 हुआ है कि नहीं हुआ है? यानी पहला समकोण कहाँ पे बना है? 2 पे बना है, तो -3 हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी तरीके से इसी 5 में ये देखिए 8 पे हुआ, यानी यहाँ पे देखिए 5 से एक बार 3 प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है? यानी जो पहला घंटा है उसी पे हमारी सुई रखी जाएगी, और रखने के बाद एक बार 3 घटा दीजिए, एक बार 3 जोड़ दीजिए। जैसे ही यहाँ पे हमने बोला 5 से 6, अगर मैं 6 से 7 बोलता तब फिर भी यही करता मैं, 6 पे सुई बना देते, एक बार 3 घटा देते, एक बार 3 जोड़ देते। फिर उसी तरीके से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कुछ भी होता, यानी वहां पे हम एक घंटे की सुई को स्थिर रखते और दोनों तरफ एक बार 3 घटा देते, एक बार 3 जोड़ देते, और 60/11 का प्रयोग करके हमारा जवाब आ जाता। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 से 7। जवाब दीजिए, क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। 6 से 7 की बात आई हुई है और हमें निकालना क्या है? 90 अंश। यानी 6 से 7 में हमें 90 अंश का कोण निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? जो ये पहला घंटा है, यानी जो ये H1 है, यहाँ पे 6 रखा हमने, यहाँ पे 6 रखा। अब क्या करना है? एक बार आप 3 घटा दीजिए या फिर जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे पहले जोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हैं। यानी 6 में से 3 जाएंगे तो कितना? 3 बचेगा, और 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना? 9 हो जाएगा। कुछ नहीं, ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, गुणे 60/11 हो गया, गुणे 60/11। क्लियर? अब इसको किया जाए तो इस 3 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना होगा? 180/11 होगा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 540/11। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जवाब होगा 6:16 सही 4/11 बजे, और दूसरा जवाब हो जाएगा आपका 6:49 सही 1/11। क्लियर? चलिए, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब आपको फिर से कुछ बातें ध्यान देना होगा। जो टाइम मैंने बताया था आपको, यानी टाइम बताया था 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक एक बार समकोण कैसे बनता है उस पर चर्चा करते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को लेते हैं 2 से 3, या तो ले लेते हैं
कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 से 3 लेंगे पहले, फिर 3 से 4 लें तो 8 से 9, 9 से 10, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के हल कर सकते हैं जो अभी तक मैंने बताया जिस तरीके से, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, आप इस तरीके से क्वेश्चन को लेंगे, ना कि आप कहीं पे ये नहीं कर सकते कि 4 से 6। जैसे आपने कहा 4 से 6, तो यहाँ कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का मतलब है अगर हम 0 अंश की बात करें तो यहाँ पे 2 बार निकलेगा, अगर 180 अंश की बात करें तो 2 बार कर सकते हैं, यानी 2 बार निकलेगा। उसी तरीके से 90 अंश की बात करेंगे तो कितनी बार? जब 1 घंटे में 2 बार तो 2 घंटे में 4, यानी हमारा यहाँ जवाब कितना होगा? 4 बार आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, 8 बजे से 9 बजे के मध्य, 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगे? यानी 8 से 9 की बात आ रही है। आठ से 9 की बात आएंगी है। 8 से 9, पहले इस क्वेश्चन को समझा जाए। तो 8 से 9 में जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बोला, आपको अभी तक मैंने सिखाया है 8 से 9 बोला, इसमें h1 क्या है? h1 क्या है? 8 है, बस इसी h1 को रखेंगे और हमें निकालना क्या है? 90 अंश निकालना है। तो यहाँ पे हमने रखा h1, यहाँ पे हमने रखा h1, यहाँ पे क्या रखेंगे? 8, यहाँ पे क्या रखेंगे? 8। एक बार हम क्या करेंगे? 3 घटा देंगे, एक बार हम क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। तो 8 में 3 घटाएंगे तो कितना? 5, इसमें जोड़ेंगे तो कितना? 11, गुणे 60/11, गुणे 60/11। हल कर लीजिए। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 5 का गुणा 60 पे करेंगे तो 300, 300 आ गया, 300/11, इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 660/11। अब इसको हल करिए, कितना आया? तो यहाँ आपका जवाब आएगा कितना? भाग कर दीजिए। तो यहाँ आपका जवाब आ गया। इस तरीके से जब कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप इस तरीके से भाग दे दिया करिए। इस 300 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 2 बार गया। बचा कितना? 8 0, फिर कितनी बार जाएगा? ये क्लियर? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस तरीके से रख लिया करिए, 27 से 3 है ना। कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी आपका जवाब नहीं आता है तो तुरंत आप यहाँ पे इस तरीके से भाग दे लेंगे। हमारे ख्याल से भाग सभी को आता है और सब कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा जवाब होगा 8:27 सही 3/11 बजे। उसी तरीके से दूसरे में क्या होगा? इस 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, यानी 8 बजकर कितने मिनट? 60 मिनट, यानी कितना हो गया? यहाँ पे 9 बज गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 9 से 10, 8 से 9 तो हो गया, अब 9 से 10 की बात करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 बजे से 10 बजे के मध्य, यानी अगला क्वेश्चन है 9 बजे से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी। ये जो पहला घंटा है, यानी आपका जो h1 है, ये है, यहाँ पे हमने रखा 9, यहाँ पे हमने रखा 9। एक बार क्या करेंगे? 3 घटा देंगे, एक बार क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। चलिए 9 में 3 घटेगा कितना? 6, 6 गुणे 60/11। इसको हल करिए, कितना आएगा? तो यहाँ पे आपका जवाब आ गया 360/11। पूरा इसको सॉल्व करेंगे, यानी जवाब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आ गया हमारा 9 बजकर कितना? 32 सही 8/11। क्लियर? उसी तरीके से अगले को देखा जाए तो 9 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ा हमने तो कितना हो गया? 9 3 12 गुणे 60/11। 12 का गुणा 60 में करेंगे कितना होगा? 12 छंग 72, यानी 720/11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा जवाब क्या होगा? 9:65 सही 5/11। कल की बात फिर से याद आ जानी चाहिए आपको, पिछले वीडियो की बात याद आनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे 65 आया 65, यहाँ पे जैसे 65 आया, तो क्या यहाँ पे बताओ कभी 65 मिनट होता है?
जनरली होता है, लेकिन ये बताओ ये कोई भी 1 घंटे बताओ जिसमें 65 मिनट होते हो, नहीं होता। मिनट हमारा 60 तक होता है। तो जैसे 9 से 10 की बात आती है तो घड़ी में देखेंगे 9 और 10 दोनों क्रॉस कर जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन एकदम राइट है, सारी चीजें क्लियर हैं। आपको याद आ जाना चाहिए कि 9 से 10 के बीच में मैंने आपको बताया था सिर्फ समकोण कितनी बार, एक बार बनता है और एक बार समकोण नहीं बनता। क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी समकोण कब बनेगा, एक समकोण बनेगा 9:32 सही 8/11 बजे। ऐसा क्यों हुआ इसकी चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर से लिखते हैं, समझिएगा आप लोग। 8 से 9, 8 से 9 में आपको सॉल्व हमने कराया था। यहाँ पे है आपका h1, यहाँ पे आपका h1, यहाँ पे h1 है आपका 8, यहाँ पे है 8। एक बार 3 घटेगा, एक बार 3 जुड़ेगा, 3 घटेगा कितना 5 गुणे 60/11, यहाँ पे कितना होगा 11 गुणे 60/। क्लियर, 300/11 660/11। चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसको हमने क्या किया था, इसमें हमारा जवाब आया था 8:27 सही 3/11 बजे, और यहाँ पे क्या आया था यानी 8:60 यानी कितने बजे 9 बजे। क्लियर, चलिए। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा 9 से 10। एक घड़ी बनाते हैं, बारह, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या बोला है 8 बजे से 9 बजे। इस क्वेश्चन को समझिए तब 9 से 10 की बातें क्लियर हो जाएंगी एकदम पूरी तरीके से। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें 8 से 9, 8 से 9 की बात आती है तो हम घड़ी में क्या बजाएंगे, 8 बजाएंगे कि 9 बजाएंगे, जो पहला घंटा होगा उसी को हम बजा देंगे। ये क्या बज गया, 8 बज गया, 8 तो बज गया। अब यहाँ पे बताइए क्या 90 अंश का कोण बना है, नहीं बना है, यानी यहाँ पे कोण देखा जाए कितना है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से कौन सी सुई पहले चलेगी, कौन सी, मिनट वाली सुई। मिनट वाली, घंटे को स्थिर रखना है, मिनट वाली सुई हमारी जैसे चली, ये चलते 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 जैसे यहाँ पे ये आ गई यहाँ तक, कितने अंश का कोण बन जाएगा, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यानी 5 से लेकर के यहाँ तक में कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का कोण बना। क्लियर हुआ, यानी यहाँ पे 90 अंश का बना। तो फिर से समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट है, अगर हम यहाँ से यानी यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाए तो मान लीजिए ये भी तो आगे जाएगी थोड़ा बहुत आगे जाएगी, ये इतना आगे इतना ये आगे गई तो क्या ये यही रहेगी, ये भी तो थोड़ा सा और आगे जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारा जवाब क्या आया था 8:27 सही 3/11, यानी यहाँ पे जो 8 बजा है तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा और आगे गई है यहाँ पे। तो ये कहाँ है, 25 तक मिनट यहाँ होता है, 25 के बाद यहाँ तक लगभग ये सुई पहुंची कि नहीं पहुंची। तो आपका जवाब एक आया था नहीं आया था, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये कौन सी है, एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए समझिएगा कि यहाँ पे जब तक ये 27 पे आएगी तो ये भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ी है, तो कहाँ पे आई है, आया है एक जवाब। उसी तरीके से फिर यहाँ पे मिनट वाली सुई चलते 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 जब तक ये 12 पे पहुंची है, 12 पे पहुंची है। जब ये 12 पे पहुंची तो ये कहाँ पहुंच गई है, 9 पे पहुंच गई है। जैसे मिनट वाली सुई हमारी 12 पे पहुंची और घंटे वाली सुई 9 पे पहुंची तो इनके बीच देखिए 90 अंश का कोण बना कि नहीं बना, बन गया। तो दूसरा जवाब हमारा क्या आया था 8:60 यानी कितने बजे, 9 बजे। क्लियर। इसी तरीके से फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं 2 से 3। आज इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 से 3। क्या है, 2 बजे से 3 बजे के मध्य, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां
कब घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी, यानी 2 बजे से 3 बजे, इसको बताना है। और क्या होना है, 90 अंश का कोण। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया था कि इसमें H1 क्या है, यही आपको ध्यान रखना है कि इसमें H1 क्या है। H1 क्या है, H1 आपका 2 है, यानी यहाँ पे हमने रखा 2, यहाँ पे H1 क्या है, फिर हमने रखा यहाँ पे 2। मैं बार बार बताया हूं कि आप चाहे यहाँ पे 2 3 जोड़ लीजिए, चाहे यहाँ पे 3 घटा दीजिए। अगर आप यहाँ पे 3 जोड़ते हैं तो 3 2 5 गुणे 60/11, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 300/11। इसको फिर भाग देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पे 2:27 सही 3/11 आ गया जवाब। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 2 है, अब इसमें क्या करें, हम 3 घटा दें तो 2 में से -3 करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। हुआ कि नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे -1 हुआ, अब तुरंत ये पता नहीं चल रहा अब क्या करें, गलत हो गया, कैसे हो गया, समझ लीजिए। आपको मैंने बताया था, जैसे हमने क्वेश्चन बोला 2 से 3, तो आपने बहुत आसानी से 3 जोड़ा तो 5 मिल गया, आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, जवाब भी आ गया आपको। फिर मैंने आपको बताया था वहीं पे एक बार आप 3 घटा दीजिए, यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 1 2 3 घटा के नहीं घटा, यानी यहाँ पे 3 आपने जोड़ दिया तो यहाँ पे 3 घटाएंगे भी तो यहाँ पे जैसे घटाया आपने तो यहाँ आपको क्या मिल गया, क्या मिला, 11 मिला कि नहीं मिला। अब सोचो कभी भी मान हमारा माइनस में आ जाए, माइनस में आने का मतलब है, देखिए 3 घटाया नहीं घटाया, 1 घंटे 2 घंटे तो 12 से कम यहाँ 11 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, बस वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे 12 - 1 कर देंगे तो कितना आ गया, 11। इसी 11 को रखिए गुणे 60/11, 11 से 11 ये बचा 60, यानी 60 का मतलब है 2:60 यानी कितने बजे, 3 बजे। बन गया, जवाब आपके सामने है 2 से 3 का। अब अगला क्वेश्चन है 3 बजे से 4 बजे की बात आती है, 3 से 4 की बात आती है, तो मैंने आपको बताया है 90 अंश ज्ञात करना है, इसमें भी 3 से 4 में, तो यहाँ पे क्या रखे हैं, H1 रखे हैं, ये आपका आ गया H1 और ये है आपका H1। एक बार H1 हमने यहाँ पे रखा 3, यहाँ पे भी रखा 3, एक बार हमने 3 में 3 घटा दिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। क्या इसमें 60/11 करेंगे, यानी नहीं। यहाँ पे फिर से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक बार समकोण नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए 3 में से 3 गया 0, यानी यहाँ पे समकोण नहीं बनता। अब दूसरे में देखा जाए तो यहाँ 3 में अगर हम 3 जोड़ेंगे 6 गुणे 60/11 करेंगे तो ये हो जाएगा 360/11। क्लियर, 360/11, इसको हम भाग देंगे, हमारा जवाब हो जाएगा 3:32 सही 8/11 बचे। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए यहाँ तो बातें समझ में आ गई, लेकिन ये 3 का जो मैटर है इसको थोड़ा समझ लिया जाए। मैंने जब क्वेश्चन आपको बताया 2 से 3 में ये देखो हमारा जवाब यहाँ पे क्या आया था, 3 बजे आ गया था। उसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम हल करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ये जैसे क्वेश्चन बोला था 2 से 3 बोला तो हमने पहले यहाँ पे क्या बजा दिया, 2 बजा दिया। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसको समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 बजाया, क्या यहाँ पे बताइए 90 अंश का कोण बना है, नहीं बना है। तो यहाँ से कौन सी सुई पहले चलेगी, यहाँ से चलेगी मिनट वाली सुई। मैं मिनट वाली सुई चलते चलते जैसे ये 5 पे पहुंची 90 अंश का कोण बन गया, क्लियर हो गया। फिर उसी तरीके से यानी आपका एक जवाब भी आ चुका है, देखिए 2:27 से 3/11 बजे, यानी कहने का मतलब 27 का मतलब अगर ये सुई यहाँ तक आती है, मिनट वाली सुई यहाँ तक आई, ये यहाँ तक लगभग पहुंची है, मिनट वाली सुई यहाँ तक पहुंची है, तो क्या घंटे वाली हमारी यही रहेगी, नहीं, ये भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में 90 अंश का कोण बना। फिर उसी तरीके से मिनट वाली सुई चलते चलते जब तक ये 12 पे पहुंचेगी तो हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 3 पे पहुंच जाएगी। जैसे 3 पे पहुंची फिर 90 अंश का कोण बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक जवाब आया आपका 2:27 से 3/11, दूसरा जवाब क्या आया था 3 बजे। क्लियर। अब हम समझते हैं 3 से 4 की।
3 से 4 में आपका एक जवाब आया 3:32 सही 8/11, लेकिन दूसरा जवाब आपका क्या गया, नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। ये तो चीजें क्लियर हो रही हैं, समझिए क्यों नहीं बनेगा। ये तो समझ में आ गया कि 2 से 3 में कब बना था, एक समय एक 90 अंश का कोण बना था 2:27 से 3/11, दूसरा बना था 2:60 यानी कितने बजे, 3 बजे। चलिए 2 से 3 में तो हो गया, अब 3 से 4 की बात आई है, 3 से 4 की बात आई है तो हम घड़ी में क्या बजाएंगे, 3 बजा देंगे। चलिए हमने बजा दिया यहाँ पे 3 मिनट, 3 बजा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बजाया, आपको तुरंत दिख गया कि यहाँ पे तो 90 अंश का कोण बन गया, बन गया। जैसे आपने देखा 90 अंश का कोण बन गया तो आपका जवाब हो जाना चाहिए हाँ बन गया, लेकिन नहीं, यही गलती होती है आपसे, इसी को नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे समझेगा, जब 2 से 3 में 3 बजे आपका 90 अंश का कोण मिल चुका है, क्या इसी 3 को हम क्या दोबारा 3 से 4 में रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही टाइम, ये 3 बजे का जो टाइम है, एक ही टाइम 2 से 3 में भी आ रहा है और 3 से 4 में भी आ रहा है। तो ये जो समय है 2 बार काउंट हो रहा है। जब हम 2 से 3 में काउंट कर लिए, क्या 3 से 4 में कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। यानी यही कारण है कि 3 से 4 में जब एक बार नहीं बना तो फिर हमारी सुई चलते चलते मिनट वाली यहाँ से चलेगी, फिर से चलते 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 कहाँ तक, लगभग यहाँ तक पहुंचेगी, ये यहाँ तक पहुंचेगी। तो क्या हमारी घंटे वाली यही स्थिर रहेगी, नहीं, ये भी तो आगे बढ़ेगी, इतना आएगी। जैसे इतना बढ़ी तो यहाँ से देखिए यहाँ तक 30 अंश और ये 30 अंश, तो यहाँ से यहाँ के बीच में 90 अंश का कोण बना कि नहीं बना, बन गया। इसके अलावा और आगे आपका 90 अंश का कोण नहीं बनता। ये तो था, ये क्लियर हो गया। चलिए आपने पढ़ा अभी तक 0 अंश, फिर पढ़ा 180 अंश, फिर आपने पढ़ा 90 अंश। अब इन तीनों को मिला करके क्वेश्चन सिर्फ देख करके आंसर कैसे दिया जाता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। मिशन इंस्टीट्यूट हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, लोगों को बताइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें। मेरा ये वीडियो कैसा आपको लगा, कैसा मेरा फीडबैक रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।